चलिए अब आते हैं हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। तो देखिए अभी हम बैटरी भी डाउन हो गया था और 100 पेज खत्म हो गया था, तो हाँ 100 पेज भर गया तो इसलिए आगे नहीं हो पाया, तो पहले उसको डिलीट किए उस नोट्स को और फिर से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसको बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इधर आइए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अभी तक हमने पढ़ा था पार्शियल में डेरिवेटिव, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शनल, पार्शियल। पार्शियल में क्या हो रहा था, पार्शियल हल्का से चेंज हो रहा था एक्स बाई जेड में, तो हल्का सा एच चेंज कर रहे थे तो हम वहां पर उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, हल्का सा डायरेक्शन में चेंज, यानी टिल्ट। जैसे कोई चीज है उसका हल्का सा डायरेक्शन अगर चेंज किया तो कितना रेट से वो चेंज किया, समझ आ रहा है, यानी डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर देंगे इस बार। ठीक है, इसके पहले क्या किए थे, हल्का सा एक्स में, बाई में, जेड में, तो एक्स बाई जेड में हल्का सा जिसमें चेंज हुआ था उसमें एच जोड़े थे। अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्शन को जोड़ेंगे, जिसमें चेंज होगा उसमें। बात समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अच्छा तो कैसे करेंगे वो भी तो बता दीजिए। बता रहा हूं। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या होगा, डायरेक्शन आएगा। ठीक है, डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते थे, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकलता है। तो देखो ध्यान से देखना, 2 मिनट हम समय लेंगे और ध्यान से समझना। कोई भी वेक्टर जो होता है ए वेक्टर, तो इसमें 2 चीज तेरा हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, साथ ही साथ तेरा क्या हुआ, डायरेक्शन भी हुआ। किसी भी वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मान ले कि मेरा दोस्त है रामू नाम है, तो रामू के पास है बहुत सारा जमीन है। हाँ, रामू का जमीन मुझे चाहिए तो रामू को उड़ाना पड़ेगा। रामू के पास जमीन है, फ्लेक्स कर रहा था बेचारा, उसका जमीन मेरे को चाहिए, तो उसका जमीन अगर मेरे को चाहिए तो रामू को उड़ाना पड़ेगा, खत्म। तो अगर मेरे को किसी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो उसके यानी इसका मैग्नीट्यूड को उड़ाना पड़ेगा। इसको उड़ाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये उड़ के डायरेक्शन दे देता है। बात समझ में आया? अच्छा तो जब ये उड़ गया तो डायरेक्शन तो दे दिया, लेकिन बट इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा। ठीक है, अगर कोई वेक्टर है उसको डिवाइड कर दिए तो उसको खाली डायरेक्शन मिला। ठीक है, तो डायरेक्शन है तो कट के कितना बचा, 1, तो इसका ये 1 हुआ, तो इसका वैल्यू बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बोल सकते हैं। हाँ, इसीलिए इस वेक्टर को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसका डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। बात समझ आया? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो हम उड़ा दिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। बात समझ आ रहा है? तो ठीक है, अब देख ध्यान से, अगर कोई वेक्टर है तो तुम्हारा ये ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तेरा वेक्टर है। ठीक है, इसका तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालता था, हम उस दिन बताए थे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, अंडर रूट कर, अंडर इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में जितना तेरा वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दे। इसको हम समझाए भी थे क्यों किया जाता है। ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है तो चलो, ये होता है तो का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 9 16 9 25 4 29, ये करते थे। यानी किसी वेक्टर है और वेक्टर का अगर मेरे को उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करते हैं, उसके जो वैल्यू होते हैं 2 3 4 इसका स्क्वायर करके कर दे। अगर इसको तू कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में समझ, तो अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में समझेगा तो अगर कोई वेक्टर है 2, 3, 4 और इसका पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड बता, तो अंडर रूट में हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है? सेम की चीज की है ना। अच्छा, लेकिन मेरे को चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, इस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। तो देख, अगर तेरा वेक्टर है 2i कैप, कितना था 2i कैप 3j कैप और 4k कैप, ध्यान से देखना 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर चाहिए इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर है तो बेटा तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा ना। तो अगर इसका मेरे को डायरेक्शन चाहिए तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। अभी बोले थे कि अगर किसी चीज का डायरेक्शन चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड को उड़ाना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है √29, तो √29 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, मेरे को डायरेक्शन मिल जाएगा। इसको तू ऐसे भी लिख सकता है 2/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप। बात समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। आइए आगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब सुन बात, हाँ, अगर कोई वेक्टर कॉलम में ऐसा रहा 2 3 4, ठीक है, मतलब रो में, और इसका तू पूछेगा r वेक्टर है और r वेक्टर का पूछेगा मैग्नीट्यूड, तो देख मैग्नीट्यूड को हम
जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें उसको हम नॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का तो उसको बोलते हैं नॉर्म, नॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं डबल आर, आर के नीचे 2 को डबल डैश लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैसे निकलता है, तीनों का स्क्वायर करके रूट चढ़ा दे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, यानी कि कितना 16 9 25 4 29। अब देख मेरे को चाहिए डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालता था, इसको इसे डिवाइड कर देता था और सबको बांट देता था अपना अपना। हम उस रामू को मार दिए, उसका जमीन ले लिए, बाल बच्चा हम बांट देंगे, कहानी खत्म। तो रामू का जमीन तो अब ले लिए, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो रामू का जमीन रामू मरा और सब बच्चे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। अब देख ये तेरा है, ये तेरा वेक्टर और ये तेरा मैग्नीट्यूड, इसको इससे डिवाइड कर दे। तो पहले 2 को, तो अगर पूछेगा कि डायरेक्शन बता, आर वेक्टर का डायरेक्शन बता कि आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो आर वेक्टर का अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देख 2 को √29 से डिवाइड कर, तो 2/√29 कॉमा 3/√29 कॉमा 4/√29। बात समझ में आ रहा है। ये सब चीजें मुझे नहीं बतानी चाहिए था, क्योंकि ये सब पहले से आपको पढ़ने आनी चाहिए था, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये होता है, क्लियर। अच्छा, इसी को तू यूनिट वेक्टर बोल सकता है, हाँ जी यूनिट वेक्टर हम बोल सकते हैं। काहे कर मैग्नीट्यूड तो मर गया ना जी, मैग्नीट्यूड तो हम डिवाइड कर दिए ना, इसका मैग्नीट्यूड इससे डिवाइड कर दिए, तो बेचारा के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था, मैग्नीट्यूड है इसको डिवाइड करते, बचा क्या खाली, तो डायरेक्शन बचा। ये क्या निकला, ये मेरे को डायरेक्शन मिला। बात समझ रहा है, हाँ ठीक है। तो अगर कल को अगर कोई बोला जाएगा कि अगर कोई वेक्टर ए है, उसके अंदर तेरा 3 कंपोनेंट है, A1 A2 और A3, ये तेरा 3 वेक्टर है, ठीक है। तो इसका अगर पूछेगा ए नॉर्म, तो ए नॉर्म मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड अंदर रूट में हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर पूछेगा कि इसका डायरेक्शन बता, तो अगर इसका डायरेक्शन पूछेगा तो इस मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर देंगे, तो A1 बटा हो जाएगा अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा A2 बटा ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा A3 बटा ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रहा है, हाँ। चला जा नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, कहाँ गया जी, ओए होए होए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बात समझ आ रहा है। अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके पहले क्या करते थे, जिस डायरेक्शन में मेरे को x बाई जेड, जिस लाइन में हमको निकालना होता था पार्शियल डेरिवेटिव, उसमें h जोड़ते थे बस। इसमें डायरेक्शन खाली लगा देना है, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोला, यानी डेरिवेटिव किसका निकालना है, डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन मतलब इन द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के सेंस में, ठीक है। इसको ऐसे समझो, हम कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते कोई भी चीजों को, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर, कोई पॉइंट है ए जिसका x, y, z है, और कोई वेक्टर है जो कि जिसका कंपोनेंट है A1, देखें यहां पर समझना, ठीक है। जब बोल ही रहे हैं तो ठीक है समझो, A2, A3, तो तेरा ये वेक्टर होगा, ठीक है। एक वेक्टर तेरा है A1, A2, A3, ठीक है। ये तेरा कोई कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है। तो हमने बोला कि इसका बताओ, इस पॉइंट से बताओ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, इस पॉइंट से तुम इस डायरेक्शन के मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में तुम डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। बात समझ में आ रहा है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में तुम्हें निकालना होता है। बात समझ में आ रहा है, हाँ आना ही चाहिए। अब देखो कैसे करते हैं, बस वही काम करना है। अब देख, इसमें x में भी है, y में भी है, z में भी है, ठीक है। जैसे h गुना करता था तो उसमें देख, उसमें क्या होता था, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव किसी एक लाइन से होता था ना, कि x के थ्रू कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x में हल्का सा चेंज हो रहा था h का। इसमें देख, इसमें जो तेरा तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मान ले कोई भी वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर इसको बनाएंगे, और यूनिट वेक्टर तो x, y, z तीनों में है। तो तेरा जब तीनों में है, और जब तू h से गुना करेगा, मतलब डायरेक्शन में हल्का सा चेंज करना है, तो तीनों में चेंज होगा ना। और जब तीनों में चेंज होगा तो तीनों में ना जोड़ेंगे ना। इसके पहले सिर्फ x, y, z तीनों में अलग अलग करते थे, लेकिन इसमें तीनों को साथ में करेंगे डायरेक्शन लेकर, ठीक है। कैसे करते हैं, आइए देख कैसे करेंगे। इसको हम लिखते हैं dux, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dux, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x
इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यू मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अरे यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन ही देता है ना। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड मर गया, मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दे तो बचा क्या, खाली डायरेक्शन बचा ना। तो अगर कोई वेक्टर बोल रहा है, जैसे देख अगर कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी, तो मान लो बी पॉइंट पर कोई वेक्टर है हमारा, बी पॉइंट पर कोई वेक्टर है हमारा v1 v2 v3, तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ए का अगर हमसे पूछा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, जो भी वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर जो इसका बनेगा उसके डायरेक्शन में। क्लियर हुआ, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्या होगा और क्लियर होगा जब क्वेश्चन समझ में आएगा तब, ठीक है। चलो, ओहो हो, तो इसी को हम लिखते हैं ऐसे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी यू एक्स, यानी कोई फंक्शन है डी यू एफ एक्स, ऐसे एफ एक्स, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, जो भी वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे, उसी के डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, जो डायरेक्शन हल्का सा डायरेक्शन में जो चेंज होगा, ठीक है ना, वही बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, तो यहां पर वही सेम चीज करेंगे, लिमिट यहां पर h टेंड्स टू 0, यानी हल्का सा चेंज करेंगे डायरेक्शन में, तीनों में होगा ना चेंज। तो इसको ऐसे करना, देख यहां पर लिखा हुआ है x को टिल्ट कर दिया है ना, इसको हम a कर दें, a रख देते हैं, ठीक है, a कर देते हैं। देखना a मतलब समझना वो कोऑर्डिनेट जो तुम पहले पढ़ चुके हो, अरे x y z जो करते थे और जिसमें रहता था उसमें जोड़ते थे, याद आ रहा है, बस वो है a टिल्ट क्या होता है जी, ए टिल्ट क्या होता है, ए हुआ कोऑर्डिनेट कि जहां से आप बढ़ रहे हैं। जैसे इसके पहले केस में क्या हुआ था कि जिस कोऑर्डिनेट से आप बढ़ रहे थे, तो जैसे 2, 3, 4 रहता था, तो 2, 3, 4 रहता था, तो बाई में बढ़ता था तो बाई में जोड़ते थे, एक्स में रहता था एक्स में जोड़ते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस से करते थे कि नहीं करते थे। सेम इसमें ए है, तो ए में मतलब ए का अंदर 3 कंपोनेंट होगा, मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझो कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने ए बोला, अब उस पॉइंट का अंदर के कोऑर्डिनेट होंगे 3, 2, 4 कुछ भी कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसको हम टिल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। टिल्ट मतलब कि ये जो ए है ये क्या है आपका, एक पॉइंट हुआ, इधर रिप्रेजेंट करना। ए मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ए मतलब हो गया पॉइंट, ए क्या हो गया, पॉइंट, जिसके आगे हल्का सा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होगा, बात समझ आ रहा है। तो उस पॉइंट से हल्का सा आगे जाएंगे तो डायरेक्शन में कितना का चेंज होगा, रेट बताना है, तो ये हो गया ए। अब ए मतलब ये नहीं समझना कि कोई वैल्यू होगा, ए मतलब वो पॉइंट हुआ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, तो ए टिल्ट मतलब ये हुआ कि ए का जो होगा तो उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है, कोऑर्डिनेट इस ए पॉइंट का, ठीक, कहानी समझ में आया। प्लस इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में हल्का सा का चेंज, यानी एच का चेंज, हल्का सा का, याद करिए एच को क्या कर देते थे, एकदम छोटा सा कर देते, तो एच हल्का सा चेंज कर रहा था। और इसके पहले एक्स वाई जेड तीनों के टर्म में कर रहे थे अलग अलग करके पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन इसमें क्योंकि यूनिट वेक्टर तीनों में आता है, यूनिट वेक्टर देख यहां पर फिर से देखिएगा, यूनिट वेक्टर जो आ रहा था वो तीनों में आता है, देखिएगा यहाँ पर तीनों में आता है, तो तीनों में आपको करना पड़ेगा, ना कि सिंगल सिंगल, तीनों में करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करते हैं, ए प्लस एच इंटू यूनिट वेक्टर, बात समझ में आ रहा है। और यूनिट वेक्टर में अगर 3 गो रहा, कैसे करेंगे हम समझाते हैं, पहले ये समझ में आना चाहिए कि जो भी कोऑर्डिनेट होगा आपका, जिस पॉइंट से आप आगे बढ़ रहे हैं वो लिखेंगे, प्लस यूनिट वेक्टर में एच से गुना कर देंगे। अगर वेक्टर यूनिट है तो बहुत बढ़िया, अगर वेक्टर यूनिट नहीं है तो उसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। माइनस क्या करते थे, जो रहता था ओरिजिनल वो एफ ए रहता था, बट्टा क्या करते थे, एच करते थे कि नहीं करते थे। अगर यहाँ एक्स लेगा तो यहाँ एक्स लेगा, बाई लेगा तो बाई लेगा, जो लेना लो, ठीक है। अब आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, यही था बस। ओके चलो क्वेश्चन आओ। चलो देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। 54% हो जाएगा। आ जाओ,
द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x, y एट अ पॉइंट a, b इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u इज नॉन निगेटिव रियल नंबर। ये बोल रहा है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा f x, y, ठीक है, इसका एट पॉइंट a, b, ठीक है ना, यही इस पॉइंट से जो हल्का सा आगे बढ़ेंगे, यानी a, b से जो डायरेक्शन में हल्का सा जो चेंज होगा, जो रेट होगा, वो जो है ऑफ अ यूनिट वेक्टर, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u इज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर। वो नॉन निगेटिव होगा, जरूरी थोड़ी है निगेटिव भी तो आ सकता है डायरेक्शन। अरे इधर अगर प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है तो इधर माइनस भी तो आ सकता है, जरूरी नहीं है। बात समझ में, प्लस और माइनस दोनों आता है। देख ऐसे भी तो जानता था कि इधर प्लस आई कैप मानते हैं तो इधर माइनस आई कैप मानते हैं, तो माइनस क्या दर्शाए, इसके अपोजिट। तो डायरेक्शन में प्लस माइनस आना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि नॉन निगेटिव, जो कि गलत है। द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज अ स्केलर। हाँ, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो उसका वैल्यू आएगा, ठीक है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वह स्केलर वैल्यू आएगा। करके देख लेंगे, ठीक है। उसमें कॉमा लग के 2-3 वो वेक्टर नहीं आएगा, बस एक वैल्यू निकल के आएगा। बात समझ रहा है? तो ये वाला वैल्यू आपका सही है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इतना इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इतना इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ यू। यस, कि चेंज, अगर कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, x2, x3, उसमें हल्का सा चेंज कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ, देख ये तेरा वेक्टर है a, जिसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हाँ सही बात है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज अ वेक्टर बिकॉज इट इज डिपेंड। अभी बोले ना भाई कि स्केलर होता है, तो वेक्टर कहां से हो जाएगा? आओ चलो करके दिखाते हैं तेरे को, है ना। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एट द पॉइंट। हाँ, इस पॉइंट से हमसे पूछ रहा है डायरेक्शन। देख समझ क्या बोल रहा है कि ये जो तेरा फंक्शन हो गया, तेरा जो भी इक्वेशन हो गया, इस पॉइंट से जो भी ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो हल्का सा जो चेंज होगा तेरा डायरेक्शन में, हल डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, किसके डायरेक्शन ऑफ, ये तेरा वेक्टर हो गया, इस वेक्टर के डायरेक्शन। अब देख ये एक वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है, ऑफ द वेक्टर, नॉट अ यूनिट वेक्टर। तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद आया? यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो तेरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। तो पहले इसका तुमको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तभी तो डायरेक्शन निकल के आएगा। हाँ, तो आजा पहले हम क्या निकालते हैं? यूनिट वेक्टर निकालते हैं। चलो, तो यूनिट वेक्टर अगर निकाला जाए तो पहले निकालेंगे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे तभी तो डायरेक्शन आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, तब ना मैग्नीट्यूड खत्म होगा। हाँ, तो आओ इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें, ठीक है, तो पहले निकालो इस वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, तो इस वेक्टर का अगर हम नॉर्म में निकालें तो नॉर्म में कितना आ जाएगा? ये जो वेक्टर को मान लो ए वेक्टर है चाहे बी वेक्टर जो भी है, तो ये जो वेक्टर वी है, ओए होए, ये जो वेक्टर वी है इसका नॉर्म अगर बात करें तो इसका नॉर्म यानी मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो अभी बताए थे 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 8 16, तो 16 का रूट कितना? 4। यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया भाई 4। तो जब मैग्नीट्यूड तेरा 4 आ गया तो डायरेक्शन निकालने के तेरे को आता है। कैसे करते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये क्या आ गया तेरा? ये यूनिट वेक्टर आ गया, है ना। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 2 से कटा 2 बार में, तो रूट यानी 1/√2 कॉमा 1/√2, है ना। ये तेरा यूनिट वेक्टर आ गया। क्या बताए थे कि किसी पॉइंट से अगर निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे? इधर देखना, सोचना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी हल्का सा चेंज कर रहे हैं, इसलिए लिमिट जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को लिख। तो तेरा पॉइंट कितना है? 2,3 से पूछ रहा है, 2,3 से पूछ रहा है, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा तेरा f ऑफ 2,3, अच्छा, और प्लस कितना हो जाएगा? h इंटू, ध्यान से देखना, ए भाई साहब, 2,3 प्लस h इंटू कितना h में कितना?
h इंटू यूनिट वेक्टर, अभी देख अभी फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि h इंटू यूनिट वेक्टर करेंगे, तो h इंटू यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर तेरा क्या क्या है, ये है, तो h इंटू करेगा तू 1h इंटू 1 बाई h इंटू, चिंटू नहीं बोल रहे हैं, h इंटू बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये तेरा यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है ना। हाँ, माइनस लिमिट ये वाला, तो ये हो जाएगा तेरा 2,3 बटा h, ठीक है। आप सॉल्व करो इसको, आ जाओ साथ में करते हैं, ठीक है भाई। लिमिट h टेंड्स टू 0, आओ इसको सॉल्व करो, तो देख ये हो जाएगा h बाई रूट 2। अब इसका सेटिंग इसके साथ, x का x के साथ कर सेटिंग, इसको इसके साथ जोड़, ठीक है, तो इसको इसके साथ जोड़, तो कितना हो जाएगा, अरे ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो x को एक के साथ में जोड़ेगा जी, हैं। हाँ, तो लिमिट कितना हो जाएगा, f, अगर f की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, f ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस h बाई रूट 2, ठीक है ना, कॉमा इधर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस h बाई रूट 2, है ना। ठीक है, माइनस लिमिट, अरे लिमिट कहां से आ गया, फंक्शन है ना, सॉरी ये क्या कर दिए हम, पूरा तहस नहस हो गया। फॉर्मूला भी गलत लिखे हैं, ये तो सही है, इसको देखना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जल्दबाजी में हम इसको देख नहीं पाए। देखो फंक्शन में ना जोड़ेंगे जी, है ना, तो लिमिट तो सही है, ये इसको ऐसे सुधारो, इसको सुधार लेते हैं। ओ भाई साहब गड़बड़ हो गया, सॉरी, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी लिखा गया, ठीक है ना। इधर देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में f जो करते थे पहले, f ऑफ क्या होता था, a प्लस h, ठीक है, तो इसका आपका a हो गया, प्लस a में a जो a टिल्ट मतलब a के अंदर कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, प्लस h इंटू यूनिट वेक्टर माइनस f ऑफ a बटा h। अब आया सही है, ठीक है ना, थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, बहुत बहुत सॉरी, ठीक है ना, माफी मांगते हैं। आ जाओ, हाँ इसको हम मिटा देते हैं फिर से, ठीक है। हाँ चलो, तो क्या था, इधर देखना 2,3, तो देख यहां लिख लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2,3, ठीक है ना, प्लस h ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर तेरा क्या क्या है, 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2, यहां पर लिख दे 1 बाई रूट 2 कॉमा 1 बाई रूट 2, ठीक है, माइनस f ऑफ कितना 2,3, f ऑफ ए होता था बटा h। अब सही है, वही कहें कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है, जल्दबाजी में हो जाता है, माफी चाहते हैं आपसे, ठीक है। आओ इसको सॉल्व करो, f ऑफ x को जोड़ तो कितना हो जाएगा 2 प्लस h बाई रूट 2, ठीक है ना, और कॉमा 3 प्लस h बाई रूट 2, ठीक है ना, माइनस f ऑफ 2,3 बटा h। अब ये तेरा फंक्शन बन गया जिसमें x का इनपुट इतना है, y का इनपुट इतना है, तो फंक्शन तेरा क्या था बच्चे, फंक्शन था तेरा x प्लस एक्स बाई माइनस 2y स्क्वायर, x प्लस एक्स बाई माइनस 2y स्क्वायर, यही था ना, x प्लस एक्स बाई माइनस 2y स्क्वायर, यही था। तो देख x का तेरा इनपुट क्या है, तो ये फंक्शन बना, तो इसमें x इतना रख, y इतना रख, तो ये वाला पहले इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू, जिसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर कितना है
तो x के जगह पर है 2 प्लस एच बाई रूट टू, 2 प्लस एच बाई रूट टू, जैसे करते थे सेम ऐसे ही करते हैं, प्लस 2 प्लस एच बाई रूट टू, एक्स का वैल्यू हो गया, बाई का वैल्यू कितना था 3 प्लस एच बाई रूट टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस एच बाई रूट टू, है ना, माइनस 2 बाई स्क्वायर, तो बाई आपका कितना है, ये है इसका स्क्वायर। ये समझ में आया कि आपका फंक्शन जो बना x का वैल्यू ये रखना है, y का वैल्यू ये है, तो फंक्शन क्या था आपका ओरिजिनल ये था ना, तो इसमें x का वैल्यू इनपुट क्या देना है, ये वाला, और ये y का इनपुट देना है ना, 2 इंटू बाई स्क्वायर यानी 3 प्लस एच बाई रूट टू का होल स्क्वायर। आओ सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस एच बाई रूट टू, ठीक है, इसको करो बढ़िया से, तो 2 तिया 6 और 3 एच बाई रूट टू और 2 एच बाई रूट टू, तो 3 2 5 एच बाई रूट टू हो जाएगा, 2 इधर और 3 एच इधर, तो 5, और इधर हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा -6, इसको ऐसा नहीं करते हैं बच्चे, -2, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस एच स्क्वायर बाई 2, है ना, 2ab, तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6 एच बाई रूट टू, है ना, 6 एच बाई, बात समझ में आ रहा है। अब देखो कैलकुलेशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, अब नहीं करना डर के मारे, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देख इसका रूट टू तो ऊपर 5 अब 6 एच बाई रूट टू हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस एच स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 9 2 18, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा -12 एच बाई रूट टू। अब यहां पर देखोगे इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, तो हो जाएगा -10, इसका काम हो गया, एच वाला को एच के साथ करो, तो माइनस हो जाएगा 6 एच बाई रूट टू, है ना, इसका भी काम हो गया, एच स्क्वायर बाई 2 में से एच स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस एच स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अभी रुक जाओ, अभी किसका वैल्यू आया है, अभी इसका वैल्यू आया, अभी इसका तो वैल्यू निकालना है ना बेटा, सॉरी ठीक है, बाबू बोल रहे थे 2,3 का, तो आ जाओ 2,3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ देख एफ ऑफ 2,3, तो 2,3 रख इस फंक्शन में, तो अगर एफ ऑफ 2,3 रखते तो क्या आएगा वैल्यू, तो उतना क्यों करना है, यहीं पर कर लेते हैं ना, तो अगर 2 एफ ऑफ 2,3 अगर निकालना है तो क्या जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 तिया 6 -2 इंटू बाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 9 2 6 2 12 माइनस 3 3 9 2 18 यानी -6, यानी -6 हमको घटा देना है ना, तो इसमें कितना घटा देना है -6, यानी -6 घटाना है यानी +6 कर देना है, तो कितना बचेगा -4 -6 एच बाई रूट टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है, अब बटा h पहले से था, ठीक है, तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ये कटा नहीं, -18 ये कटता, ठीक है ना, अब नहीं कट रहा है, कहाँ से नहीं कट रहा है ये जाना, 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर था ना, प्लस 2 तिया 6 2h बाई 3h 5h बाई रूट 2 एच स्क्वायर बाई 2, अब कहाँ गड़बड़ है कुछ पता नहीं चल रहा, ये 10 आना चाहिए था, ये 2,3 तो 2 6 14 8, अरे यार ये 8 होगा ना, तो 8 में से -18 जाएगा तो कितना बचेगा -10 बचेगा, ठीक है, हाँ तो -10 आपको घटाना है, कितना घटाना है -10,
तो अगर आप इसमें -10 घटाइएगा, -10 माइनस करना, तो माइनस ऑफ -10 +10, तो +10 -10 उड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेगा खुद से, तो बचा कितना जी, देखिए यहाँ पर बचा कितना, इधर ध्यान से देखिएगा। अबे ये तो खत्म हो गया ना, अभी +10 प्लस यहाँ पर +10 था, तो ये 10 -10 खत्म हो गया, तो बचा कितना, बचा आपके पास -6h/√2 है ना। -6h/√2 -h²/2 -h²/2, ठीक है। और बटा h था, और लिमिट जो था वो कहां से कहां तक था, इसको खुद से बनाइएगा एक बार, ठीक है, तब बनेगा। अब ध्यान से देखना, दोनों से h कॉमन हो जाएगा, h कॉमन निकाल दो और काट दो, तो क्या बचेगा मेरे पास, -6/√2 -h/2। अब h का वैल्यू रख दीजिए 0, तो जब h का वैल्यू 0 रखेगा तो खत्म हो जाएगा, तब का बचेगा -6/√2, यानी कि अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा, 3 × 2/√2, तो ये हो जाएगा -3√2, है ना, -3√2, -3√2। अच्छा, तो दे दिया है कि इसका जो वैल्यू है वो बराबर है a√2, तो -3√2 जो है वो बराबर है किसके, a√2 के, तो √2 से √2 कट गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। हाँ, आ गया ये तो वही था। इधर देखो, सपोज एफ इज अ मल्टीवेरिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन इतना, ठीक है, यानी इसका इनपुट r² है, डोमेन बीच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ f एट पॉइंट इतना, यानी x1 y1 से डायरेक्शनल जो डेरिवेटिव जो चेंज होगा डायरेक्शन में, वो बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर u इक्वल टू इतना। तो देख, यूनिट वेक्टर नहीं बोला है, ये बोला इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर रहता तो u1 u2, तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर रहता तो डायरेक्ट डायरेक्शन ही दिया हुआ रहता ना यूनिट वेक्टर, लेकिन वेक्टर दिया हुआ है तो इसको पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे ना, तो आओ बनाते हैं। तो आपका वेक्टर कितना है, तो वेक्टर u बराबर है u1, u2, है ना, ये दिया हुआ। तो इसका अगर यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यानी इसके नॉर्म यानी मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में। तो अगर इसका डायरेक्शन निकालना है, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एक समझना है, तो इसका u1 को इसके मैग्नीट्यूड यानी u1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, कॉमा u2 को भी डिवाइड कर देंगे किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, तो कितना था u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? देख कौन वाला सही है, पहला। ऐसे तो ये दिख ही रहा है f(x1)(y1) प्लस h इंटू u1 बटा, ये तेरा यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमको निकालना फॉर्मूला बनाना है, तो बनाइए फॉर्मूला बनाते, आइए यहाँ पर बनाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन जो है x1, y1 है, मतलब कोई जो पॉइंट है वो x1, y1 है, इसमें हल्का सा चेंज हो रहा है तो प्लस h कर देंगे इसके यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अभी निकालें कितना, e1 बटा e1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर का रूट, अभी देखिए यही है ना, कॉमा u2 बटा e1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। माइनस f ऑफ x1, y1 बटा h, देखो तो ये वाला होगा f(x1, y1) प्लस h u1 इंटू u2। अरे बात था खराब, u1 u2 ठीक है, लेकिन यूनिट वेक्टर u1 u2 थोड़ी ना दिया हुआ था, ये तो वेक्टर दिया था, पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना, तो ये तो गलत है। x1 y1 प्लस h u1, फिर यही चीज x1 y1, ये देख क्या लिखा हुआ है, प्लस h इंटू u1 बट्टा अंडर रूट में u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर, कॉमा u2 बट्टा u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर माइनस f(x1, y1) बटा h है। ये तो आया था, देखिए तो यही तो आया था, f(x1, y1) प्लस h u1। हाँ समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें माइनस था, इसमें प्लस जोड़ दिया, बताओ, बट
आओ अगला, कंसीडर द फंक्शन आर स्क्वायर से, यानी इनपुट आपका आर स्क्वायर है, यानी दो गो वेक्टर, यानी कॉमा लग के दो गो होगा और आर तक डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स बराबर वाई बराबर 0 है, ठीक है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0,0 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू दिया है, नॉट यूनिट वेक्टर। आइए निकालते हैं। फंक्शन ये है आपका, ये वाला, ठीक है ना। आइए निकालते हैं। देख कहां से बोला, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए एफ एट 0,0, यानी एट 0,0, यानी पॉइंट तेरा 0,0 है, इन द डायरेक्शन, यानी तेरा वेक्टर ये है, तो तेरा वेक्टर जो है u बराबर √3/2, 1/2 है। तो पहले इसका डायरेक्शन वेक्टर न बनाना, इसका यूनिट वेक्टर तो बना। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके नॉर्म में पहले निकाल, तो इसका u का नॉर्म में क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। अच्छा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया 1, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मेरे को लग रहा है कि जब इसके मैग्नीट्यूड से तू डिवाइड करेगा तो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही बच जाएगा, √3/2 और 1/2 ही बच जाएगा। तो ये तेरा यूनिट वेक्टर निकल के आ गया है ना, क्योंकि जब तू मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा तो वही वैल्यू आ गया, तो तेरा यूनिट वेक्टर यही रहा, ठीक है। तेरा यूनिट वेक्टर निकल के आ गया, ठीक है। कहां से बोल रहा है जी, 0,0 से। चल निकालते हैं। तो तेरा लिमिट हो गया h टेंस टू 0, f x f पॉइंट कहां से जोड़ना है 0,0 से, तो तेरा ये एक पॉइंट हो गया कितना 0,0 प्लस h इंटू u1 यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर तेरा कितना है √3/2 और 1/2, √3/2, 1/2, ठीक है, माइनस f ऑफ 0,0 बटा h। अच्छा चलो आगे इसको जोड़, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको देखेगा कर गया, तो 0 प्लस ये हो जाएगा h √3/2, तो ये जोड़ेंगे तो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा h √3/2 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ तो कितना हो जाएगा 1/2, कॉमा होगा ना, बीच में क्या है कॉमा, तो ये कॉमा लगाएंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, है ना, माइनस f ऑफ 0,0, यानी इनपुट में तू कितना दे रहा है 0,0 दे रहा है, ठीक है। अभी लिख देते हैं f 0,0 बटा h, ठीक है। आओ अब पहले इसका फंक्शन निकाल, वैल्यू निकाल, फिर इसका निकालते हैं। आ जाओ पहले किसका निकालते हैं, f ऑफ h √3/2, 1/2 का। फंक्शन में वैल्यू क्या होगा, देख तेरा फंक्शन ये है, देख अगर x और y का वैल्यू 0 नहीं है तो तुम्हारा फंक्शन ये है, तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू ये, और अगर x बराबर y बराबर 0 है तो ये है। तो देख फंक्शन मेरे को निकालना है यहाँ पर, तो x और y का वैल्यू है ना, तो कौन वाला फंक्शन यूज करें, ऊपर कि नीचे, ऊपर वाला, क्योंकि x और y का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो ये वाला लगाते हैं, तो x स्क्वायर y बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बाई बटा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये है ना, प्लस है, ठीक। चल तो रख, इसका वैल्यू निकालना है एट पॉइंट इतना एंड इतना। चलो निकालते हैं। तो पहले रखो x के जगह पर ये वाला x, ये x हुआ, ये y हुआ। चलो तो h √3/2 का होल स्क्वायर इंटू बाई, तो बाई कितना है 1/2 है, डिवाइड करेगा तो x का स्क्वायर यानी h √3/2 का होल स्क्वायर प्लस बाई का यानी 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब तू इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, h √3 का स्क्वायर करेगा तो h स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, यानी हो जाएगा 3h स्क्वायर बटा कितना 2 2 4 2 8, नीचे कितना हो जाएगा, इसको करेगा तो हो जाएगा 3h स्क्वायर बाई 4, इधर हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4। अच्छा आओ इसको करो यहीं पर, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई
इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 1। पलटी मारे इसका टांग ऊपर चला जाएगा, माथा नीचे आ जाएगा, तो 3h स्क्वायर बाई 8, 4 ऊपर में और 3h स्क्वायर प्लस 1 नीचे, 4 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो 3h स्क्वायर बटा 2 इंटू 3h स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। आओ अभी यही नहीं भी और सुनिए, 0,0 रखेगा, तो जब तू 0,0 रखेगा तो 0,0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है 0, तो फंक्शन का वैल्यू है 0,0 कितना है तो 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0। तो जब तू तो देख इसका वैल्यू हमने निकाला इतना, इसमें से 0 घटा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। अब ये आ गया, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरे बटा में एच अभी और आएंगे, देखिए देखिए कहाँ गया, ओए होए, तो इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू निकाल दिया, इसका वैल्यू 0, तो इतना बटा इतना कर देंगे, यानी इसको h से डिवाइड कर देते हैं, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर कितना आया था लेफ्ट साइड, वो इधर राइट साइड तो 0 आ गया, इधर कितना आया था, इधर आया था आपका कितना 3h स्क्वायर बटा 2 इंटू 6h, तो 6h स्क्वायर प्लस 2, 6h स्क्वायर प्लस 2 बटा h, है ना। तो h से h कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा 3h, नीचे आ जाएगा कितना 6h स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अच्छा अब ये सॉल्व होगा, अगर तू h का वैल्यू 0 रखता है, अब तू देख अब इस कटेगा, अब आगे इसको और तोड़ सकते हैं, फिलहाल तो नहीं तोड़ सकते हैं। और जब h का वैल्यू तो 0 रखेंगे तो देखो 0 और ये 0, ठीक है, ये 0 रखेंगे तो खत्म हो गया, तो 2 बचा, और 0 बटा 2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। कहीं गड़बड़ है क्या? अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। डायरेक्शन 1.5 लाने बोल रहा है, कहीं पर गड़बड़ हुआ है। वन 1.5 आ रहा है, बताइए कहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। 0.5 तो आ रहा है, इस पे आप एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा, हो सके आ जाए आंसर, मेरा ही नहीं आ रहा होगा। मे बी इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको आप एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। रूल तो वही लग रहा है, वैल्यू सिर्फ रखना है, देखिएगा एक बार ट्राई करके 1.5 आना चाहिए, यानी 1.5 यानी 1/2, तो 1 बाई कितना 1.5 है कि 0.5 है, 1.5 है, यानी कि 3/2 आना चाहिए। तो ऊपर 3 आ रहा है, ऊपर 3 कहाँ से आ रहा है, ऊपर h स्क्वायर नहीं होना हुआ, 3h स्क्वायर देख लेते हैं, 3h स्क्वायर ओ हो सॉरी, देख यहाँ पर तो हमने किया ही नहीं, h/2 होगा ना, हाँ यहाँ पर h/2 होगा, बहुत जल्दबाजी हम कर रहे हैं, तो क्या करें अब हम ये हैं, अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, कि आपका हो जाएगा h स्क्वायर गुना करेंगे तो HQ हो जाएगा, ठीक है। इसको जब तू करेगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4, है ना। अब क्या किया जाए सर, टाइम भी तो कम है, इसको सॉल्व भी तो करना है मेरे को, बताओ 70-80 क्वेश्चन मेरे को करना है,
30-40 तो हो गया होगा अभी तक। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3h³/8, ठीक है। ये डिवाइड में ये हो जाएगा 4h²/4 यानी h²। तो h² से कट जाएगा तो बचेगा कितना, फिर गड़बड़, h²/4 एक बार ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है। आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड चीज नहीं है। और इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सपोज एक फंक्शन है जिसका फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। a बिलोंग्स टू r इज अ स्केलर वैल्यूड मल्टीवेरिएबल फंक्शन, यानी इसका आउटपुट जो है स्केलर वैल्यूड आ रहा है ऑन डोमेन, डोमेन जो है r को में डिपेंड कर रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन ऑफ इतना इन द डायरेक्शन ऑफ इतना इज इक्वल टू 3, यानी a का वैल्यू निकालना है। तो देख फंक्शन क्या है आपका, ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा हम धीरे करेंगे। फंक्शन है आपका ax² प्लस yz² माइनस z²x, यही है। हाँ तो अब इसका हमको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट यहां से डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u। तो ये भी अभी वेक्टर u बोल रहा है, तो इसका पहले हमको निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। आओ पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो देख इसका अगर नॉर्म की बात करें तो इसका नॉर्म में कितना आ जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 9 यानी 3 आ जाएगा। रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। तो अगर इसको यूनिट वेक्टर में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 कॉमा 2/3 और कॉमा -2/3, ठीक है। याद करिएगा अभी हम बताए थे कि जो हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी जो यूनिट वेक्टर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो नेगेटिव आया कि नहीं आया, आया ना, जैसे आया था कि हमेशा पॉजिटिव होगा, अभी कुछ देर पहले की बात है, लेकिन आया कि नहीं आया नेगेटिव। हाँ नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। ये चलो निकालते हैं। तो क्या होता है फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट है आपका 1,1,1, तो एट पॉइंट 1,1,1 प्लस h u, तो u आपका कितना है, u है आपका 1/3 2/3 और -2/3, 1/3 2/3 और -2/3, ठीक है। माइनस f ऑफ 1,1,1 बटा h, ठीक है। करो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर इसकी बात करें 1 तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ, तो h/3 यानी 1 प्लस h/3, इसको करो तो हो जाएगा 1 प्लस 2h/3 प्लस इसको करो तो 1 प्लस -2h/3, है ना, बात समझ में आ रहा है। माइनस f ऑफ 1,1,1, ठीक है, बटा h।